Good morning class, welcome back. So class, as you know, हमारा जो एक्सरसाइज है, ठीक है, वो हम कर रहे थे इस चैप्टर के। आपका सारे चैप्टर जो है फिनिश हो गए हैं, राइट। तो हम एटॉमिक जो आपके पास मास नंबर है और एटॉमिक नंबर है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर रहे थे, राइट। तो इससे पहले हमने काफ़ी कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, राइट। तो आज मास नंबर और एटॉमिक मास से रिलेटेड क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं, राइट। तो वंस अगेन जस्ट लुक, रिकैप कर लो कि मास नंबर क्या होता है, राइट। तो मास नंबर ऑफ एन एटम इज, आपको पता है कि क्या है, सम ऑफ द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, राइट। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन होते हैं हमारे न्यूक्लियस में, किसी भी एटम में, ठीक है, न्यूक्लियस में क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनका सम होता है, ठीक है। उनको हम जोड़ देंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो हमारा क्या निकल आएगा, मास नंबर। उस पार्टिकुलर एटम का हमको मास नंबर पता चल जाएगा, ठीक है। यानी कि दैट इज द मास नंबर ऑफ एन एटम is equal to number of proton, as I written here, right, plus number of neutron, right students। तो ये डिस्कस हमने पिछले लेक्चर में भी किया था, राइट। अब हम क्वेश्चन को लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27U, ठीक है। एल्यूमिनियम का जो हमको एटॉमिक मास दे रखा है, ठीक है। एटॉमिक नंबर तो यहाँ लिखा जाता है लेफ्ट साइड ना, और एटॉमिक मास कहाँ लिखा जाता है, हियर। यानी कितना दे रखा है, 23, सॉरी आपके पास कितना है, 27, राइट। और वैसे एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑलरेडी मैंने कहा था कि आप लोगों से एटलीस्ट 20 तक के आपको एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास याद होने चाहिए, ठीक है। इसका होता है एल्यूमिनियम का आपके पास एटॉमिक नंबर होता है 13, ठीक है, एंड हियर 27 एटॉम मास नंबर, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है कि एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27U एंड एटॉमिक नंबर इज 13, राइट। फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का सिंबल आपके पास, आपको पता चल गया, Al है, राइट। तो हम जानते हैं सिंस एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z। Z क्या कितना है हमारे पास, ऑलरेडी वी हैव गिवन 13, राइट। देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे, 13 होंगे, ठीक है। क्योंकि जितना Z होता है उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं, और उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ये हम जानते हैं। वी नो दैट एटॉमिक मास, ठीक है, यानी कि मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। सिंस, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो मास नंबर है कितना दे रखा है, 27U, वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने हैं, 13 है ना, और किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन के। अब न्यूट्रॉन तो यहाँ दे नहीं रखा है हमको, ठीक है, यही तो निकालना है। तो n जब निकालोगे आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, 27 माइनस 13, ठीक है। तो 27 माइनस 13 कितना हुआ, 14, ठीक है। आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पर, 14। यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, कितने आ गए आपके पास, 14, ठीक है। अब होल सोल, अब पूरे उस एटम की कल्पना करो, इसमें कितने नंबर में प्रोटॉन हो गए, आप 13 प्रोटॉन हो गए, और 13 इलेक्ट्रॉन भी हुए इसमें, ठीक है, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 14 हो गए, ठीक है। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को आप जोड़ोगे,
ठीक है, क्योंकि मास नंबर जो होता है ए क्या होता है, पी प्लस एन होता है। अब एन 14 आ गया हमारे पास, प्लस पी कितना होगा 13। ठीक है, इनको जोड़ने के बाद आपको कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। ठीक है, तो 13 टू जा 26 प्लस 7, इन दोनों का जो सम है वो कितना है 27। राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है, ये इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आया, सिंपल वे में आप इसको समझो। एल्यूमिनियम आपको यहाँ पर कितना है, आपके यहाँ पर एल्यूमिनियम 27 दे रखा है और यहाँ 13 होता है। ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या किया, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, इसको जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, 27 माइनस 13। ठीक है, कितना आ जाएगा 14। राइट राइट स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप करेंगे। इस प्रकार के जितने भी सारे क्वेश्चन भी आएंगे उनको आपको करना होगा। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी। एटॉमिक नंबर दे रखा है तो 6। ठीक है, ठीक, कितना है 6 है। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 6। कार्बन atomic number of carbon is 6 and number of neutron is equal to 6. Find the atomic mass, right, and mass of carbon, ये निकालना है आपको। ठीक है, अभी आपको क्या निकालना है, दिस वन ए बताना है, मास नंबर बताना है। और आपको क्या दे रखा है, न्यूट्रॉन दे रखा है, वो भी 6 दे रखा है। ठीक, इतनी इंफॉर्मेशन हमको इसमें इस क्वेश्चन से मिली ही है। सिंस एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर आपके पास 6 है यानी कि Z6 है, तो P कितना हो जाएगा, यानी प्रोटॉन कितने हो जाएंगे आपके पास, वो भी उतने हो जाएंगे, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन शुड बी 6। राइट, नाउ एटॉमिक मास जो होता है, यानी कि जो एटॉमिक मास ए है, वो किसके बराबर होता है। ठीक है, वो क्या होता है, एटॉमिक मास या फिर मास नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होगी ना, उसी को तो मास नंबर कहते हैं। अब आपको क्लियर है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ गए हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 आ गए, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑलरेडी हमारे पास कितने हैं, दे रखा था हमको 6, तो ये कितना आ गया 12 आ गया। 12 व्हाट, यूनिट। ठीक है, तो थस मास नंबर ऑफ एटॉमिक, या यू कैन से मास नंबर और एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज व्हाट, 20 यू। ठीक है, अभी आपको क्या निकालना था, ए निकालना था। ठीक, राइट, तो इस तरह से क्वेश्चन को आप कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, राइट, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 8। फाइंड द एटॉमिक मास एंड मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन, और मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, सिंपल, पहले तो ऑक्सीजन को आप ओ लिखेंगे, एटॉमिक एटम बनाएंगे। ठीक है, अभी O2 मत कर देना यहाँ पर, राइट, एटम लेना है एक। ठीक, द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, एज यू नो, ये तो आप जानते ही हैं, एटॉमिक नंबर उस कितना होता है, 8 होता है इसका। ठीक है, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 8, और नंबर ये भी आपको क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। ठीक है, फाइंड एटॉमिक मास और मास
नंबर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि आपको ये निकालना, ए निकालना है। आपको क्या निकालना, ए निकालना है। जेड आपको दे रखा है 8, टू वैल्यूज़ आपको दे रखी है, न्यूट्रॉन और आपको दे रखा है जेड दे रखा है। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बिकॉज सिंस एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, सॉरी ऑक्सीजन कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, ऑलरेडी दे रखा है, तो आप लिखने के भी आप लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो पहला जो स्टेप रहेगा, हमको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। सिंस एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज Z इज इक्वल टू 8, देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, पी भी कितने हो जाएंगे, फिर 8 हो जाएंगे। वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ अब जो एटॉमिक मास आप निकालोगे, यानी कि ए जो निकालोगे आपने निकालना क्या है, आपने ए निकालना है, राइट, ए निकालना है। अब ए किसके बराबर होता है, पी प्लस एन के बराबर, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, ठीक, पी किसके, ए किसके बराबर होता है, पी प्लस एन, एन माना न्यूट्रॉन, पी प्लस का माना होता है प्रोटॉन। ठीक है, राइट, आर यू गेटिंग। तो हमारे पे वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रोटॉन जेड कितनी है 8, यानी कि प्रोटॉन कितने हैं 8, यानी कि 8 प्लस एन कितने हैं 8, कितना हो गया 16 यू। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर, मास नंबर या एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया 16 यू। राइट स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग। तो इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन को हम करते हैं। राइट, तो आपको बस फॉर्मूला याद करना है। अगर जेड, जेड क्या है, ए क्या है, पहले तो ये आप समझ लें। ठीक है, जेड होता है आपके पास एटॉमिक नंबर। ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। राइट, एंड जो ए होता है मास नंबर या एटॉमिक मास, वो डिफाइन करता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को। राइट, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या को कहते हैं ए, यानी कि मास नंबर। एंड जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट, राइट स्टूडेंट्स, तो ये तो थे कुछ न्यूमेरिकल। राइट स्टूडेंट्स, तो इससे पहले हमने एटॉमिक नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। राइट, सपोज दैट एक क्वेश्चन फिर ले लेते हैं हम। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, सपोज दैट सोडियम, सोडियम मीन्स Na। ठीक है, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन किया था कि सपोज दैट एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। राइट, तो आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, आपको प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। ठीक है, तो ये तो आप समझते हैं, अगर जेड दे रखा है आपको 11, ठीक है, जितना जेड होता है उतना ही क्या होता है, पी प्लस भी होता है, यानी कि 11। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या नंबर, जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को। ठीक है, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। राइट, तो आपको बताने थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, अगर आप न्यूट्रॉन की बात करो, अगर न्यूट्रॉन निकालने होंगे आपको, तो आप क्या करोगे, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को आप क्या कर देते हैं, माइनस कर देते थे। ये हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप एक्सरसाइज करें, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, चाहे एनसीईआरटी से ले लें आप। राइट, तो एक्सरसाइज अवश्य करें इससे रिलेटेड क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट
एमसीक्यूज पर करेंगे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, राइट, कुछ मैचिंग वर्ड करेंगे, राइट, जिससे आपका थोड़ा सा जो चैप्टर है आपको और अच्छी तरह से आ जाएगी, राइट। तो टिल डन, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।